सिलेबस। इसमें यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, यूनिट 2 हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। थर्ड यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। और यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजीज and its uses। यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, हम लोग पहले देखे यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत जनन, आप एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में आप स्टडी कर चुके होंगे 11th में एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में आप स्टडी कर चुके होंगे। तो इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रिएशन है, डाइजेशन था, नर्वस सिस्टम्स और सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो इसी तरह तो 12th में आपके यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शंस इसमें हैं। फर्स्ट तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है यहाँ पर है, जनन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। दूसरा है हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी में एंड इवोल्यूशन, यानी कि अनुवांशिकी और विकास के बारे में आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में जीव विज्ञान और ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। यूनिट 4 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, जैव प्रौद्योगिकी और उसका क्या आज के डेट में उसका क्या अनुप्रयोग है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट यूनिट 5 है वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसके बारे में हम लोग करेंगे। हर यूनिट में 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, इस तरह से अलग अलग यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं वहाँ पे। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपके बोर्ड की परीक्षाओं में अगर देखा जाए इनमें मार्किंग कितने की गई है। यहाँ पर आपको मालूम होगा अच्छे से कि थ्योरी में टोटल मार्क्स आपके 70 हैं। तो रिप्रोडक्शन अब आता है इकोलॉजी। इसको हिंदी में जानते हैं पारिस्थितिकी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी है क्या? इसको स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर होम, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर होम। यानी कहने का मतलब ये है वातावरण या पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। वातावरण या पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी
विज्ञान बोलते हैं यहाँ पर। अब इसको इस इकोलॉजी शब्द किसने दिया था सबसे पहले? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? कौन दिया था? एच रेटर। एच रेटर दिया था सबसे पहले, इन्होंने ये शब्द दिया था। एच रेटर ने इकोलॉजी शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था। इसके बाद एक बहुत बड़े इकोलॉजी थे ओडम के अनुसार देखा जाए कि पारिस्थितिकी क्या है, तो इन्होंने किया पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ये ओडम ने बताया था सबसे पहले यहाँ पर 1963 में। और इसके बाद एक है हमारे प्रोफेसर आर मिश्रा। प्रोफेसर आर मिश्रा को हम कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, यानी भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कहा जाता है प्रोफेसर आर मिश्रा को। और प्रोफेसर आर मिश्रा के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार पारिस्थितिकी रूप, प्रक्रिया और कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी पारिस्थितिकी, इन्होंने भी पारिस्थितिकी विज्ञान को परिभाषित किया। वो क्या है, परिवेश करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि पारिस्थितिकी, ये प्रोफेसर आर मिश्रा जो हैं, इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या था कि पारिस्थितिकी रूप, प्रक्रिया और कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने बताया था, प्रोफेसर आर मिश्रा ने बताया था इसके बारे में। अब देखा जाए तो पौधों और जंतु जो भी दोनों, ये अपने चारों ओर की जो वातावरण है, वातावरण और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। सभी पौधे हों, जंतु हों, सभी अपने चारों ओर के वातावरण की परिस्थितियों से ये प्रभावित होते हैं। तो इसमें क्या है कि इनका समस्त जीवन जो है वातावरण की अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, इसी पर निर्भर करता है, अनुकूलनशीलता पर निर्भर करता है। तो यदि वातावरण प्रतिकूल रह रहा है, यदि वातावरण प्रतिकूल है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा और उनका जीवन ध्वस्त हो जाएगा, उनका जीवन खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा उनका जीवन। तो इन्हीं सब बातों का अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं कि वो किस तरह से
वातावरण पर, स्थान, समय का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करेंगे।